हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आप देख रहे हैं डीएसके क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में सर्कल्स के बारे में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स। लास्ट क्लास से सर्कल का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के लिए स्टार्ट की हुई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग दोनों को मिला के 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट रखा हुआ है। जिन दोस्तों ने पहली क्लासेस नहीं देखी उनसे गुजारिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ आपके पास हर एक वीडियो विस्तार से सीक्वेंस में मिल जाएगी। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, कॉर्ड्स क्या है सर। हमने पढ़ा था ये आपके पास एक सर्कल है। अगर आपके पास ये सर्कल से कोई भी दो पॉइंट्स आप लेते हैं, पॉइंट ए यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट बी आपके पास हो गया, ये ओ आपके पास इसका सेंटर है। ठीक है जी। ए बी को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी बनती हुई नजर आएगी, इसको आपने नाम दिया था कॉर्ड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, इसके बरकस हम कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट इस तरह से इन जनरल हम लेंगे, ये आपके पास इन जनरल लाइन सेगमेंट ए बी अगर आप लेंगे, ठीक है जी, यहाँ पर कोई पॉइंट आप सी लेंगे जो ए बी पर नहीं है, ए बी को छोड़ के कहीं और पर है। अब अगर आप ए और सी को ज्वाइन करेंगे और सी और बी को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल आपके पास बनता हुआ नजर आएगा ए सी बी, ये एंगल जो आपके पास बनता हुआ नजर आएगा एंगल ए सी बी, इस एंगल को हम कह सकते हैं दैट दिस एंगल ए सी बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन सी। ठीक है, फिर से आप समझा रहे हैं बात को कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट आपने ले ली, ए बी एक लाइन सेगमेंट जनरली आपने ले ली, सी एक पॉइंट ले लिया ए बी के बाहर कहीं और, ए सी को आपने ज्वाइन कर दिया, बी सी को आपने ज्वाइन कर दिया, जो आपके पास एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ए सी बी। हम कहेंगे कि सर ए सी बी ये वाला वो एंगल है जो लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास बना रही है, सबटेंड कर रही है एट पॉइंट सी। अब सेम कंसेप्ट अगर आप ले लेंगे सर्कल्स में, अगर आपके पास ये सर्कल हो गया, ठीक है जी, ये आपके पास सेंटर ओ है, ठीक है जी, यहाँ पर कोई भी आपके पास एक कॉर्ड लेंगे, आपके पास पी क्यू। अब अगर आप पी को आप ज्वाइन करेंगे ओ के साथ, क्यू को आप ज्वाइन करेंगे ओ के साथ, तो एंगल जो आपके पास एंगल पी ओ क्यू आ जाएगा। हम कहेंगे सर एंगल पी ओ क्यू जो है ये वो वाला एंगल है जो आपके पास कॉर्ड पी क्यू सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ओ। सो एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ। इसके बरकस अगर आपके पास यहाँ कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, सर इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं आर, ये पॉइंट आर है, पी और आर को ज्वाइन कर देंगे आप, क्यू और आर को ज्वाइन कर देंगे, तो एंगल पी आर क्यू जो आपके पास नजर आएगा, इस एंगल को कहेंगे हम दैट दिस एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर। कहीं पर भी आपके पास सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट आर है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है आर एक पी क्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। बात क्या पढ़ा हमने कि अगर आपके पास पी क्यू एक आपके पास आर एक आ रही है, सर्कल आपके पास दिया गया है, आर और एस दो पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस पर, ओ इसका सेंटर है, तो एंगल जो आपके पास पी ओ क्यू ये वाला एंगल जो आपके पास बनता हुआ नजर आएगा, इस एंगल को आप कहेंगे दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ। इसके बरकस ये वाला एंगल जो आपके पास हो गया एंगल पी आर क्यू, सिमिलरली एंगल पी एस क्यू, ये वाले एंगल्स हो गए जो सबटेंड कर रही है आपके पास कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर एंड एस ऑन आपके पास। ये अगर आप ये वाला देखेंगे, ये आपके पास मेजर आर्क होगी, ये आपके पास माइनर आर्क होगी पी क्यू की, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई आर्क ले रहे हैं, सॉरी आपके पास कॉर्ड ले रहे हैं पी क्यू, तो ये वाली आर्क जो होगी ये आपके माइनर आर्क होगी, ये आपके पास मेजर आर्क होगी। मेजर आर्क पर आपने पॉइंट आर ले लिया, माइनर आर्क पर पॉइंट आपने एस ले लिया, तो आपके पास एंगल पी आर क्यू ये आपके पास एंगल हो गया विच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट मेजर आर्क। और इस तरह से आपके पास पी एस क्यू जो है ये आपके पास एंगल हो गया विच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट माइनर आर्क। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ गई। ये सिंपल कंसेप्ट है, सबको समझ आना चाहिए। तो हमने दो कंसेप्ट यहाँ से पढ़ लिए। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, ओ इसका सेंटर है, ए बी आपके पास कोई भी कॉर्ड दी गई है, तो एंगल ए ओ बी जो है इट्स द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ओ। दूसरा हमने पढ़ लिया कि अगर आपके पास ए बी एक कॉर्ड दी गई है, ओ इसका सेंटर है, पी कोई भी पॉइंट है इसके सर्कमफ्रेंस पर, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी जो है ये आपके पास एंगल है विच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट पॉइंट पी। ठीक है जी, अच्छे से समझ गए। बेहतर तरीके से सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सर इस तरह से आपके पास मैथमेटिक्स ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि आप यकीन मानिए आप किसी भी बैकग्राउंड से होंगे आप 100% स्कोर करके आएंगे। चलिए जी, अब देखते हैं सर क्या रिलेशन है आपके साइज ऑफ कॉर्ड के और जो एंगल ये सबटेंड करती है सेंटर पर, इनके बीच में क्या रिश्ता है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आपके पास आपको पता है सर एक सर्कल अगर आप देखेंगे उसमें अनगिनत बेशुमार कॉर्ड्स हो सकते हैं। अब अगर अलग अलग लेंथ ऑफ कॉर्ड्स होंगे,
ठीक है जी। अलग अलग जगह पर आप कॉर्ड्स बनाएंगे तो उनकी लेंथ अलग अलग जगह पर अलग अलग आ जाएगी। अब लेंथ चेंज करने से किस तरह से एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पर उसमें फेर बदल आएगी, उसमें चेंज आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट जो आप इसमें नोट करेंगे वो ये है कि जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल होगा जो सबटेंड होगा सेंटर पर। कहने का मतलब क्या है सर, ये मतलब है इसका मतलब क्या है, ये आपके पास अगर आपके पास एक सर्कल हमने ले लिया, ठीक है जी, ओ इसका सेंटर है। अगर आपके पास पी क्यू एक हमने कॉर्ड ले ली, ये सिमिलर और एक इस तरह का और एक आपके पास सर्कल है, ओ इसका सेंटर है। यहाँ पर दूसरी कॉर्ड हमने इसके ऊपर ले ली थोड़ी, सर इसका नाम होने दे दिया आर एस। समझते बच यही बात को। अगर आप कह रहे हैं कि पी क्यू जो एंगल आप सबटेंड कर रहे हैं एंगल सेंटर ओ पर, इसकी वैल्यू अगर कुछ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री आ जाए, 50 डिग्री, कितनी भी आ जाए। अब अगर आप इस पी क्यू की लेंथ इंक्रीज करें, आप ऊपर सेंटर की तरफ जाएंगे, तो ये जो एंगल हो जाएगा, इस एंगल की वैल्यू जो है इस एंगल से ज़्यादा आ जाएगी। मतलब जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल होगा एट द सेंटर। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, कोशिश करेंगे सर अलग कलर से आपको समझाने की। ये आपके पास सेंटर हो गया, ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर ओ है। ये अगर आप ले रहे हैं सर, यहाँ पर अगर आपके पास एक कॉर्ड आपने पी क्यू ले ली, इस पी क्यू ने जो आपके पास यहाँ पर एंगल बनाया, इस एंगल का आपने नाम दे दिया एंगल पी ओ क्यू। दूसरी कॉर्ड अगर आप ले रहे हैं यहीं पर इसी सर्कल पर, यहाँ पर और एक कॉर्ड आपने ले ली, इसका आपने नाम दे दिया आर एस। जो आर एस सेंटर पर एंगल बनाएगा उसको आपने नाम दे दिया सर, ये वाला सारा एंगल जो है एंगल आर ओ एस। और जो आपके पास पी क्यू ने एंगल बनाया था उसको आपने नाम दे दिया एंगल पी ओ क्यू। ये लाजमी है कि आपके पास चूंकि आर एस की लेंथ पी क्यू से ज़्यादा है तो जो एंगल आर ओ एस होगा ये ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एंगल पी ओ क्यू। ये कहने का मतलब ये पूरे का पूरा एंगल जो है ये इस छोटे एंगल से बड़ा होगा, यही बात है। तो क्या पहली बात आपने नोट कर दी कि आपके पास सर जितनी बड़ी कॉर्ड होगी, जितना लंबी जितनी ज़्यादा कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल जो है ये सबटेंड करेगा सेंटर पर। पहला पॉइंट नोट कर दीजिए कि लॉन्गर द कॉर्ड, जितनी बड़ी कॉर्ड होगी आपके पास उतना बिगर एंगल ये सबटेंड करेगी सेंटर पर। दूसरी बात क्या है, अब लाजमी बात है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं सेम इक्वल लेंथ के हैं तो लाजमी बात है कि जो एंगल ये सबटेंड करेंगे सेंटर पर वो इक्वल होंगे। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पी क्यू एक आपने कॉर्ड ले ली, आर एस एक कॉर्ड ले ली, इसकी लेंथ भी 5 यूनिट तक आ गई, इसकी लेंथ भी अगर आप 5 यूनिट्स ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो एंगल पी ओ क्यू होगा इसकी वैल्यू और एंगल आर ओ एस जो होगी इसकी वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर आप पी ओ क्यू एक ट्रायंगल लेंगे, आर ओ एस दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साबित करके ये आप साबित कर सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। साबित करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखिए। अगर आपके पास एक सर्कल इस तरह से दिया गया है, दो कार्ड्स, अगर आप एक पास कार्ड पी क्यू ले रहे हैं, दूसरी कार्ड यहाँ पर अगर आप आर एस ले रहे हैं, दोनों कार्ड्स की लेंथ सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, सेंटर ओ पर ले रहे हैं, तो एंगल जो पी ओ क्यू निकलेगा और एंगल आर ओ एस जो निकलेगा दोनों की वैल्यू जो है सेम निकलेगी। ये आपने नोट करके रख देना है। क्या बात हमने दूसरी पढ़ ली कि अगर आपके पास दो कार्ड्स आ रहे हैं इक्वल डायमेंशन के, इक्वल कार्ड्स आ रहे हैं तो वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दूसरी बात हो गई। थर्ड पॉइंट जिसमें आप याद रखेंगे, इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। बिल्कुल इसका कन्वर्स आ रहा है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं जो एंगल ये सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर, दोनों कॉर्ड्स सेम एंगल इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दो कॉर्ड जो हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास वहां से ही दिया हो कि अगर आपके पास एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल आर ओ एस आर इक्वल 30 डिग्री, दोनों इसके बराबर हैं, तो इसका कन्वर्स आप ले सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर है, ये दो कॉर्ड जो हैं ये इक्वल होंगी। फिर से एक बार समझिए इस बात को कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। पहली बात ये याद रखनी है कि जितनी लंबी कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल ये सबटेंड करेगी सेंटर पर। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपके पास कॉर्ड्स की लेंथ सेम आ रही है, जो एंगल ये सबटेंड करेंगे सेंटर पर दोनों की वैल्यू सेम होगी। तीसरी बात इसका कन्वर्स ये हो गया कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो कॉर्ड जो है इक्वल डायमेंशन के, इक्वल लेंथ के हैं। तो फिर से 3 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट, द लॉन्गर द कॉर्ड द बिगर विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आपके पास एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो कॉर्ड जो हैं ये आपके पास बराबर डायमेंशन के हैं, इक्वल हैं। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे ये कंसेप्ट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट बॉक्स आपके पास है, चैट बॉक्स आपके पास है, लिखिए, हम आपका डाउट जो है दिल से दूर करेंगे। चलिए जी, अगला कंसेप्ट, अगला जो आपके पास टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए इसी कॉर्ड्स के रिलेटेड, वो है आपका परपेंडिकुलर
फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक सर्कल आपने ले लिया, ओ इसका सेंटर है, ए बी आपके पास कॉर्ड है। अगर आप ओ से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी को, ओ से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ए बी को, जो ए बी को कट कर रहा है एट पॉइंट एम पर, इसका मतलब ये होगा कि ए एम की लेंथ जो है वो एम बी के लेंथ के बराबर आ जाएगी। मतलब ये होगा कि आपके पास पॉइंट एम जो है इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। समझिए बात को। बात यह है कि अगर आपके पास कभी ऐसा दिया जाए कि आपके पास इस तरह का एक सर्कल है, यहाँ आपके पास सेंटर ओ है, यहाँ आपके पास कोई भी कॉर्ड आप ले रहे हैं सर ए बी, अगर आप ओ से परपेंडिकुलर ड्रा करें जो इस ए बी को किसी पॉइंट एम पर मीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट एम पर जो लाइन ए बी है ये बाइसेक्ट हो जाएगी, ए एम की लेंथ और एम बी की लेंथ जो है ये सेम आ जाएगी। तो पॉइंट नोट करके रख दीजिए सर, क्या पॉइंट है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब ये है कि अगर आपके पास सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कॉर्ड को, तो उस कॉर्ड को ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इसको बाइसेक्ट कर देगा। इसका उल्टा मतलब भी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक कॉर्ड दिया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से अगर आपके पास एक कॉर्ड दी गई है ए बी आपके पास गिवन कॉर्ड, वहां से अगर आपके पास दिया गया है एक लाइन, अगर आप ड्रा करें थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल जो आपके पास इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो जो आपके पास लाइन ओ बी ओ एम आ जाएगी, वो ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर होगी ए बी को। बिल्कुल इसका कन्वर्स भी ट्रू है। बात समझ में आ गई? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। दो चीजें हमने बोली। हमने पहली बात ये बोली कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, ओ इसका सेंटर है, आप ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो ओ एम होगा ये आपके पास कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम और एम बी की लेंथ जो है सेम हो जाएगी। इसका कन्वर्स हम इस तरह से कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, ओ इसका सेंटर है, आप ओ एम से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि आपके पास गिवन कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हो जाएगा कि ओ एम जो है आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी को। कोशिश कर रहे हैं कि सर हर एक स्टूडेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए बात। इसके बारे में बात और एक टॉपिक आपके पास आ रहा है, सेंटर सर्कल थ्रू थ्री पॉइंटर्स। ये आपके पास सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इन जनरल याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंटर दिए गए, नॉन कोलिनियर पॉइंटर्स क्या हैं? जो एक ही लाइन में ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन पॉइंटर्स ए बी और सी, तीन पॉइंटर्स हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंटर्स हैं। कोलिनियर पॉइंटर्स कौन हो गए सर? कोलिनियर पॉइंटर्स सर अगर आगे ए बी सी डी, अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो ये कोलिनियर पॉइंटर्स हैं। अगर आप पास ए बी सी यहाँ पर लेंगे, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कभी भी आपके पास ऐसा दिया जाए कि आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आपसे पूछा जाए इनमें से कितने सर्कल पास होंगे, तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे इकलौता केवल और केवल एक ही सर्कल गिवन तीन पॉइंट्स में से पास होता है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जा सकता है ये, लेकिन तभी आप याद रखते हैं इन जनरल नॉलेज के लिए। अगर आपके पास तीन गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंटर्स हैं तो उनमें से केवल एक ही सर्कल जो है पास हो सकता है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंटर्स। ठीक है जी, अब समझिए बात को। बात आपके पास इस तरह से आ रही है, अगर आपके पास पी क्यू कोई भी एक लाइन सेगमेंट दी गई है, यहाँ पर एस कोई पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, हम आपसे बोलेंगे कि आप हमें बताइए सर पॉइंट एस से पी क्यू कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर हम एस से तो पी की तरफ एक लाइन डाल सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन डाल सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन डाल सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी लाइनें डाल सकते हैं। लेकिन हम किस लाइन को मानेंगे कि अगर आप यहाँ लेंगे या आपके पास P1 हो गया, ये P2 हम लेंगे, ये P3 लेंगे, ये P4 लेंगे, SP1 इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, SP2 इसकी डिस्टेंस लेंगे, SP3 लेंगे, कितनी डिस्टेंस लेंगे? अगर आपके पास एक गिवन पॉइंट S है, हम बोलेंगे आपके पास PQ है, आपके पास लाइन सेगमेंट दी गई है, पॉइंट S से PQ कितनी दूरी पर है, आप क्या बोलेंगे? सर आप बोलेंगे हम क्या करेंगे काम, हम पॉइंट S से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस लाइन PQ को हमने ड्रा किया सर परपेंडिकुलर, जो कि इस लाइन PQ को मिल रहा है किसी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल T पर, तो हम कहेंगे जो ST की लेंथ आ जाएगी यही सर डिस्टेंस है पॉइंट S की फ्रॉम द गिवन लाइन सेगमेंट PQ। लाइन अगर आपके पास PQ दी गई है, कोई गिवन पॉइंट आपके पास S दिया गया है, हम आपसे पूछें पॉइंट S PQ से कितनी दूरी पर है, इस लाइन सेगमेंट S PQ से कितनी दूरी पर है, आप क्या करेंगे? सर पॉइंट S से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द गिवन लाइन PQ, जो कि आप इस लाइन को T पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो आपके पास जो ST की लेंथ आ जाएगी यही आपके पास दूरी होगी पॉइंट S की फ्रॉम द गिवन लाइन PQ। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट S है, ये आपके पास P है, ये Q हो गया। जो लेंथ आ जाएगी इस परपेंडिकुलर की, ये आपके पास परपेंडिकुलर आपने डाला PT, जो लेंथ इस परपेंडिकुलर आ जाएगी फ्रॉम द गिवन पॉइंट S टू ए लाइन PQ इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब ये क्यों हमने बोला? क्योंकि अगला जो टॉपिक है उस पर ये बात जो है बिल्कुल आपको इस्तेमाल करनी होगी। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, इसमें ए बी एक कॉर्ड दी गई है, सी डी दूसरी कॉर्ड दी गई है। अगर ये दो कॉर्ड जो हैं इक्वल डायमेंशन के हैं, ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी और सी डी दोनों पॉइंट ओ डेट इज सेंटर से सेम दूरी पर हैं। यानी ये मतलब हो जाएगा कि ओ एम और ओ एन की लेंथ जो है, ओ एम और ओ एन की लेंथ जो है ये सेम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या समझना है? प्रूव करने की चीज़ों की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ समझिए बातों को। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो भी बात आएगी आप वहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आने वाली क्लास में जब हम आपके साथ बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपके पास लाएंगे तो आप इन कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उनको विद इन सेकेंड्स उड़ाएंगे। क्या याद रखना है? अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, उसमें दो कॉर्ड्स कोई भी इक्वल लेंथ के आ रहे हैं। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो कॉर्ड्स जो हैं फ्रॉम द गिवन सेंटर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अगर आपके पास इक्वल कॉर्ड्स आ रहे हैं, ये क्या होंगे? दीज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और द सेंटर्स। ये इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब आपके पास ओ एम और ओ एन की लेंथ जो है ये सेम होगी। आप सिर्फ हमेशा परसेंट याद 110% हमेशा याद रखेंगे। क्या बोला हमने कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, ये आपके पास एक सर्कल हमने बना लिया, सर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, ये आपके पास एक कॉर्ड को हमने नाम दे दिया ए बी का, ये आपके पास दूसरी कॉर्ड को हमने नाम दे दिया पी क्यू का। गिवन अगर आपके पास दिया जाए कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ओ आपके पास सेंटर है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका आपने एम नाम याद दिया, ओ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एन याद रख दिया, ओ एम की लेंथ जो है वो आपके पास ओ एन की लेंथ निकलेगी। मतलब आपके पास इक्वल कॉर्ड जो है ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द सेंटर्स। इसका उल्टा मतलब भी हो सकता है, उल्टा मतलब लिख सकते हैं समझिए कि कॉर्ड जो अगर आपके पास दो कॉर्ड दिए गए हैं, पी क्यू और आर एस, दो कॉर्ड आपके पास गिवन है, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ओ, मतलब आपके पास ओ एल और ओ एम की लेंथ आपके पास बराबर है। इसका मतलब उल्टा ये हो जाएगा कि आपके पास पी क्यू और आर एस जो है वो सेम डायमेंशन के कॉर्ड्स हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि अगर आपका दो इक्वल कॉर्ड दिए गए होंगे, दो इक्वल कॉर्ड दिए जाएंगे तो ये इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम सेंटर। इसका दूसरा मतलब ये होगा अगर आपके पास दो कॉर्ड दिए गए हैं फ्रॉम द गिवन सेंटर, ये इक्वी डिस्टेंट पर हैं, मतलब आपके पास ओ एल और ओ एम की गिवन लेंथ दोनों से सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो कॉर्ड जो होंगे ये ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होंगे, सेम डायमेंशन के होंगे। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला टॉपिक जिस पर आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। क्योंकि आर्क के रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट आपके पास दिए थे, दो आर्क आपके पास पढ़े थे हमने, एक तो माइनर आर्क था, एक तो मेजर आर्क था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर ये आपके पास अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे अगर आपके पास पी क्यू कोई भी कॉर्ड आप डाल रहे हैं तो ये जो आपके पास आर्क बन के आ जाएगी, ये वाली आर्क पी और ये वाली यहाँ से जो आपके पास ये वाली आर्क है, इस आर्क को आपने नाम दे दिया था सर ये आपके पास माइनर आर्क थी, और ये जो बड़ी वाली आर्क यहाँ से दिखाई दे रही थी इसको आपने नाम दे दिया था मेजर आर्क। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी बात को अब आगे हम एक्सटेंड करेंगे कि एंगल जो सबटेंड करती है आर्क ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स मेक कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एंड कन्वर्सली हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मेक इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब क्या है? सर हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ए बी एक कॉर्ड दी गई है, सी डी आपके पास दूसरी कॉर्ड दी गई है, ए बी और सी डी की लेंथ अगर आपके पास सेम है तो जो ये दो कॉर्ड दो आपके पास आर्क्स बनाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब आपके पास सी डी की बदौलत जो ये आपके पास आर्क बनती हुई नजर आएगी, माइनर आर्क। अगर इस माइनर आर्क को आप उठाएंगे, उठा के यहाँ पर ए बी के आर्क पर बिठा देंगे तो ए बी की आर्क जो है इसके नीचे पूरी की पूरी छुप जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये आर्क और ये आर्क जो होंगी ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब उल्टा अगर आप लिखें कि अगर आपके पास ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगी, इसका मतलब ये होगा कि ये जो कॉर्ड्स ए बी और सी डी हैं ये आपके पास इक्वल होंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। इक्वल कॉर्ड जो हैं अगर आपके पास ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मतलब ये है कि अगर आपका ये आर्क यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर बिठा देंगे तो ए बी इसके नीचे पूरे के पूरा छुप जाएगी, या आपके पास ये आर्क यहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर बिठा देंगे तो सी डी इसके नीचे पूरे के पूरा छुप जाएगी। उल्टा मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ए बी और सी डी दो कार्ड दिए गए हैं जिनके बदौलत से जो आर्किस बन रहे हैं ये आर्किस अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास दो कार्ड्स ए बी और सी डी जो हैं ये इक्वल डायमेंशन के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर आपके पास दो कार्ड्स ए बी और सी डी दो सेम डायमेंशन के हैं, सेम लेंथ के हैं, इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे ये आपके पास क्या होंगे सर? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कन्वर्सली इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी बदौलत जो आपके पास कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये कार्ड्स इक्वल डायमेंशन के होंगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स या इक्वल आर्क्स जो सर्कल के हो गए हैं ये सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये तो लाजमी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आर्क या ये आर्क अगर आपके पी क्यू हो गई, यहाँ पर अगर आपके पास कोई
और पॉइंट हम ले रहे हैं सर, ये आपके पास ए और बी हो गया। अगर आपके पास दो आर्कस हैं, ये आपके पास ए बी की आर्क जो है और पी क्यू का आर्क सेम है, तो जो एंगल ये वाला सबटेंड करेगी और जो एंगल ये सबटेंड करेगी ए बी आर्क, इन दोनों की जो वैल्यू होगी ये सेम होगी, ये इक्वल होगी। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास इस तरह से पी और क्यू दो पॉइंट दिए गए हैं इसके सर्कमफ्रेंस पर, तो जो आपके पास आर्क पी क्यू, जो आपके पास इस पी क्यू को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो जो आपके पास एंगल सबटेंड करेगा कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ, वो सेम होगा जो आपके पास माइनर आर्क पी, ये वाली आर्क जो सबटेंड करेगा एंगल सेंटर ओ पर, जो एंगल सबटेंड करेगा कॉर्ड पी क्यू एट अ सेंटर ओ, ये सेम होगा, इक्वल होगा जो एंगल सबटेंड करेगा माइनर आर्क, क्योंकि आपके पास ये वाली माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, तो माइनर आर्क सबटेंड करेगा एट अ सेंटर ओ, इसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है जी, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके पास जो कंसेप्ट आज की क्लास में आपने सीखे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट जो बेहतरीन तरीके से सीख जाए चीज़ों को। पहली बात हमने इसमें क्या पढ़ी? हमने पढ़ी सर, अगर आपके पास एक कॉर्ड दी गई है ए बी, ओ इसका सेंटर है, तो जो एंगल सबटेंड किया जाएगा ए ओ बी, इस एंगल को आप कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट अ सेंटर ओ। अगर आपके पास पी कोई पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो आप लिखेंगे एंगल ए पी बी इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट पी। ये आपने पहली बात पढ़ ली। दूसरी बात आपने पढ़ ली, रिलेशनशिप क्या आ रही है, साइज ऑफ कॉर्ड और जो आपके पास एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर। आपने पढ़ा था जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल ये सबटेंड करेगी सेंटर पर। दूसरी बात आपने पढ़ी, अगर आपके पास कॉर्ड्स की लेंथ सेम आ रही है, जो आपके पास एंगल बनेंगे सेंटर पर उनकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तीसरी बात ये आपने पढ़ ली कि अगर आपके पास एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं कॉर्ड्स की बदौलत सेंटर पर वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ भी सेम आ रही है। ठीक है जी। इसके बाद आपने पढ़ा, अगर आपके पास ए बी कोई भी कॉर्ड दी गई है, आप ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर ओ एम जो है बाइसेक्ट करेगी इस कॉर्ड को। इसका उल्टा मतलब आपने ये पढ़ लिया कि अगर आपके पास ओ एम एक लाइन दी गई है जो आपके पास गिवन कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ठीक है जी। इसके बाद आपने पढ़ा कि अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं, गिवन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनमें से एक और सिर्फ एक ही सर्कल जो है पास हो सकता है। अगला कंसेप्ट आपने पढ़ लिया कि अगर आपके पास पी क्यू कोई भी लाइन सेगमेंट दी गई है, एस कोई भी पॉइंट एस पर है, तो एस पॉइंट एस की दूरी इस लाइन पी क्यू से कितनी आ जाएगी सर? आप ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, जितनी लेंथ इस परपेंडिकुलर की होगी उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट एस होगा गिवन लाइन पी क्यू से। इसके बाद आपने पढ़ लिया कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं आपके गिवन सेंटर से। ठीक है जी। या इसका मतलब ये उल्टा अगर आप लिखेंगे कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम द गिवन सेंटर, तो इनकी लेंथ जो है वो आपके पास सेम आ जाएगी। इसके बाद आपने पढ़ लिया कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ ए सर्कल, क्योंकि आपको पता है सर आर्क दो हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। आपने पढ़ लिया कि अगर आपके पास इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बनाएंगे। ये इसका उल्टा मतलब आप ये लिखेंगे, अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होंगे तो उसकी वजह से जो आपके पास कॉर्ड्स दिखाई देंगे वो उनकी लेंथ जो है, उनकी डायमेंशन जो है सेम होगी। दो कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अगर आपके पास टू कॉर्ड्स आपके सर्कल हैं ये इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, या ऐसा कहेंगे अगर आपके पास आर्क जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉर्ड जो होंगे ये इक्वल होंगे। इसके बाद आपने पढ़ लिया कि अगर जो एंगल सबटेंड किया जाता है कॉर्ड के बदौलत ए बी, जो पी क्यू जो आपके पास कॉर्ड है, ये जो सेंटर ओ पर एंगल सबटेंड करेगी ये वाला एंगल, वो सेम होगा जो आपके पास माइनर आर्क पी क्यू सबटेंड करेगी सेंटर ओ पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए। आने वाली क्लास में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है सर सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।